एवरीवन, दिस इज दीपा यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट 7 और ये क्वेश्चंस आपके यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और भी सारे एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए 2023 के लिए। तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप डेली वीडियोस को देख पाएं। इस टाइम जो लोग भी मेरी वीडियोस को देख रहे हैं वो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दें, जिससे और भी लोग ये प्रैक्टिस सेट को देख पाएं और मुझसे कनेक्ट हो पाएं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज के प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश में गंगा नदी को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए मेघना के नाम से, ऑप्शन बी पद्मा के नाम से, ऑप्शन सी है तीस्ता के नाम से, ऑप्शन डी भागीरथी के नाम से। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पद्मा के नाम से। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री हिमनद है। गंगा नदी भागीरथी और अलकनंदा नदियों का एक सम्मिलित रूप है, जो देवप्रयाग के निकट मिलकर के गंगा कहलाती है। तो बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अवध मैदान की प्रमुख नदी है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी घाघरा, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी गंडक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घाघरा। घाघरा क्या है? घाघरा नदी जो अवध मैदान की प्रमुख नदी है, तो इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी कश्मीर घाटी से बहती है? ऑप्शन ए झेलम, ऑप्शन बी तीस्ता, ऑप्शन सी रावी, ऑप्शन डी ब्यास। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, झेलम नदी कश्मीर घाटी से होकर के बहती है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सुप्रसिद्ध पूर्वगामी नदियां हैं। ये पूर्वगामी नदियां क्या होती हैं ये सबसे पहले आप जान लो। पूर्वगामी वो नदियां हैं जिसमें क्या है कि जिन नदियों ने हिमालय को काट करके अपनी दिशा पूर्ववत बनाए रखी है, उन्हें क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती नदी, जिसको इंग्लिश में एंटीसीडेंट रिवर कहा जाता है। ठीक, तो ये पूर्वगामी नदियां आपने समझ लिया। तो इसका ऑप्शन आपको बताना है कि भारत की सुप्रसिद्ध पूर्वगामी नदियां कौन सी हैं। तो ऑप्शन दिया है ए गंगा, यमुना और चेनाब, ऑप्शन बी है घाघरा, चंबल और गंडक, ऑप्शन सी कोसी, तीस्ता और सतलज, ऑप्शन डी सिंधु, ब्रह्मपुत्र और अरुण। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और अरुण। ये तीनों क्या है? भारत की सुप्रसिद्ध पूर्वगामी नदियां हैं। तो इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी महान हिमालय के उत्तर में स्थित है? ऑप्शन ए रावी, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी चेनाब, ऑप्शन डी सतलज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सतलज। सतलज नदी महान हिमालय के उत्तर में मानसरोवर के निकट राकस से निकलती है और यह हिमालय पर्वत श्रेणी में सीपकिला से बहती हुई पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है और यह एक पूर्ववर्ती नदी है। ठीक, तो वो कौन सी नदी है? सतलज नदी, जो महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। तो इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी सतलज, ऑप्शन डी रावी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सतलज। सतलज नदी हिमालय से परे की नदी है, तो इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन नदी नहीं है? तो सबसे पहले आप ये जान लो कि प्राचीन नदी से क्या तात्पर्य है। प्राचीन नदी से यह तात्पर्य है कि ऐसी नदियों से है जो समय काल में अपने मार्ग की स्थलाकृति में क्या है, परिवर्तन के बावजूद अपने मूल प्रवाह मार्ग और जो पैटर्न को क्या करती हैं वो बनाए रखती हैं। तो उसे क्या कहते हैं? प्राचीन नदियां समझते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी प्राचीन नदियां। तो इसमें आपको पूछा है कि कौन सी नहीं है,
तो ऑप्शन ए है सिंधु, ऑप्शन बी गोमती, ऑप्शन सी काली, ऑप्शन डी सतलज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये क्या है? गोमती। गोमती प्राचीन नदी क्या है? नहीं है ये। और बाकी सिंधु, काली, सतलज, घाघरा, कोसी, ठीक है, गंडक, ये सारी नदियां क्या है? प्राचीन नदियों में आती हैं। लेकिन ये गोमती नदी क्या है? ये प्राचीन नदी की श्रेणी में नहीं आती। तो इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रदेशों में से कौन सा एक अरीय अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण नहीं है? ठीक है, ये भी नहीं पूछा है। ऑप्शन ए हजारीबाग पठार, ऑप्शन बी पारसनाथ पठार, ऑप्शन सी पंचेत पहाड़ी, ऑप्शन डी पन्ना पठार। तो सबसे पहले आप ये जान लो कि ये अरीय अपवाह प्रतिरूप क्या होता है। अरीय अपवाह प्रतिरूप पे क्या होता है कि नदियां जो है एक स्थान से निकल करके चारों तरफ प्रसारित होती हैं। तो इस प्रकार के अपवाह प्रतिरूप को केंद्र त्यागी या अरीय अपवाह क्रम भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें से आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पन्ना पठार। ये पन्ना पठार क्या है? अरीय या अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण नहीं है। और हजारीबाग, पारसनाथ का पठार, पंचेत पहाड़ी, ये क्या है? अरीय अपवाह प्रतिरूप के उदाहरण है। तो इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा का डेल्टा निम्न में से किस प्रकार के डेल्टा का उदाहरण है? ऑप्शन ए पक्षी पंजा डेल्टा, ऑप्शन बी ज्वारमुखी डेल्टा, ऑप्शन सी चापाकार डेल्टा, ऑप्शन डी रुंडित डेल्टा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चापाकार डेल्टा। गंगा के डेल्टा को गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा भी कहा जाता है और यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र होने के कारण इसे ग्रीन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा चापाकार डेल्टा का उदाहरण है। तो इसलिए क्या है? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन ए दामोदर, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी कोसी, ऑप्शन डी सोन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कोसी नदी। कोसी नदी क्या है? ये बिहार का शोक नदी इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो नदी है ना, ये प्राय अपना मार्ग बदलती रहती है, जिससे क्या है बाढ़ जो फ्लड आती रहती हैं। तो इसलिए यह बिहार का शोक के नाम से क्या है? कुख्यात है। कई धाराओं में बहने के बाद यह बिहार में गंगा से क्या है? मिलती हैं। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बाढ़ आपदा के लिए कुख्यात नहीं है? ये पूछा नहीं है। तो ऑप्शन ए है पेनगंगा, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी है कोसी, ऑप्शन डी कावेरी। तो नीचे दिया गया है कि दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कौन सी नदी घाटी बाढ़ आपदा के लिए कुख्यात नहीं है? तो ये सारे ऑप्शन दिए हैं कि ए, सी और तथा डी। ऑप्शन बी है सी तथा बी दोनों, ऑप्शन सी है ए, बी तथा सी, ऑप्शन डी है ए, बी तथा डी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ए, बी और डी। ठीक है, ए है, बी और डी। वो इसलिए है क्योंकि जो दिए गए ऑप्शन है उसमें कोसी नदी जो है, अभी मैंने बताया इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि जो कोसी नदी है घाटी, वो बाढ़ आपदा के लिए कुख्यात है। तो इस कारण से कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। पेनगंगा, सिंधु और क्या है? कावेरी, ये नदी क्या है? नदी घाटी बाढ़ आपदा के लिए कुख्यात नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह आपका सुमेलित करने के लिए आ गया है। ठीक है, जोड़े बनाइए। भारत की प्रमुख नदियों व उनके उद्गम स्थलों के जोड़े बनाइए। ठीक, ये आपकी कुछ नदियां दी हैं, 4 नदियां हैं और ये आपके उद्गम स्रोत हैं। कहाँ से इसका उद्गम हुआ है? तो सबसे पहले दिया है यमुना, कृष्णा और
है सी वाला ऑप्शन है गोदावरी, डी का ऑप्शन है महानदी। तो सबसे पहले मिलाते हैं यमुना का। यमुना का उद्गम स्थल कहाँ पे है? यमुना का है यमुनोत्री में, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी है कृष्णा का महाबलेश्वर, और ये तीसरे वाले में मिल जाएगा। फिर गोदावरी का उद्गम स्थल है नासिक से, ठीक है, नासिक सेकंड वाला। और उसके बाद लास्ट ऑप्शन बचता है महानदी, ऑप्शन नंबर डी, तो ये सिंहावा, ठीक। तो ये आपका मिलान तो हो गया। तो अब कूट में आप बताएंगे कि कौन सा आपका मैच कर रहा है। तो यमुना का यमुनोत्री फोर्थ, ये मतलब कि ये है, इसमें पहला आ गया, फोर्थ ये, और ये कट गया। बी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि फोर्थ वाला है। उसके बाद आपका आएगा कृष्णा कौन सी नदी था? महाबलेश्वर। तो थर्ड ऑप्शन देखिए कहाँ पे है। तो थर्ड ऑप्शन है आपके यहाँ पे ए वाले में है, हाँ सेकंड में ए है, इस लेकिन सी वाले में नहीं है, तो ये भी कट गया। उसके बाद डी वाला, तो ये इसमें भी नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। ये दोनों ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए। तो बचा क्या आपका? ऑप्शन नंबर ए। तो इसका कूट क्या बनेगा? 4 3 1 2। तो ऐसे आप एलिमिनेट करके भी आप क्वेश्चन के आंसर को निकाल सकते हो, ठीक। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो आज का ये सब लास्ट क्वेश्चन था आज के इस प्रैक्टिस सेट का। आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो। ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, क्वेश्चंस कैसे हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नोटिफिकेशन को हमेशा ऑन रखें, जिससे और भी लोग ये मतलब डेली वीडियोस आप टाइमली देख पाएँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।